अभी हमने इस परिवार के अनुभव सुने हैं। चाय पीते पीते ये आत्मतृप्ति का रस भी हमें पीना है, ठीक है। ये चाय जो आज हम पी रहे हैं ये कल और दोबारा पीना पड़ेगा ना, ये तृप्ति नहीं देता संसार का कोई भी धन। इसलिए तो हमें बार बार बैठक में जाना पड़ता है। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है। तो जिसका पालन पोषण करने के लिए हम पूरी जिंदगी दाव पे लगा देते हैं, है ना। और बाबा जुमदेव जी ने अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा दिया आत्मा को जागरूक करने के लिए, सेवकों को जगाने के लिए, गरीब लोगों को सुखी बनाने के लिए, अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए, अपने भाइयों का परिवार बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को दुख से मुक्त होने के लिए, रंगारी समाज के भाई के दुख को दूर करने के लिए। फिर उसका बच्चा मिल गया, मर गया रंगारी समाज का भाई, और उस समय बाबा ने भगवान की प्राप्ति किया था और वो बच्चा रख दिया और बाबा निराकार में थे और भाई की छाव भी नहीं गिरने देते थे। तब वो बाबा पूछते, बाबा रोते हुए भाई आई, बोलो भाई, बोले क्यों आई, बोले बाबा, बोले आप तो बाबा हो, बोले आप ही बताओ, बोले बाबा स्तब्ध रह गए। और बाबा उसके बाद में क्या बोलते, गोरखनाथ हाजिर हो जाओ, बोले यानी गोरखनाथ है, यानी निराकार अवस्था में बाबा के सेवा में कौन थे, गोरखनाथ है ना। गोरखनाथ हाजिर हो जाओ बोले और हेमराज को बुला के लाओ, बोले और उस बच्चे के गले का फांसा निकालने के लिए बोलो, बोले नहीं तो हम उनकी एम पूरी उल्टी कर देंगे, बोले है ना, एम पूरी उल्टी कर देंगे, बोले। और कुछ शिक्षण में वो बच्चा रोने लगा, मरा हुआ बच्चा, एक पहला अनुभव पूरी रंगारी समाज की बाई। तो बाबा ने देखो अपना संशोधन किसकी तरफ लेके गए, तो एक तरफ है संसार और एक तरफ है भगवान, बराबर। तो हम सबने भी संसार में समाधान ढूंढने की बहुत मेहनत किया, सबने किया। तांत्रिक मांत्रिक के पास गए, डॉक्टर के पास गए। हम कल एक हवन में गए थे तो वहां पे उन्होंने अपना अनुभव बताया। देखो आप भगवान के बैठक में हो तो एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, ये पहला दरवाजा इस मार्ग का, भगवान से संबंधित होने का। एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में आएंगी, अप एंड डाउन, मन को विचलित करने के लिए, बराबर है। बाबा के भी जीवन में आए। तो हम एक प्रोग्राम में उस समय गए थे तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को हमने 28 लाख रुपए खर्चा किया, समाधान नहीं मिला। यहाँ परोड़े भाऊ है, ब्रेन ट्यूमर हुआ था, 6 माह के आयुष्य उनको मिले थे। आज जो हमारे सामने बैठे हैं मंडल के संचालक है, गट नंबर 9 के मार्गदर्शक है, उनकी मिसेस नर्स है, मेडिकल में बच्चे दोनों पढ़े लिखे, बड़े दिन को देखो, है ना। तो ये जो आयुष्य मिला है ये तब मिला है जिन्होंने एक लक्ष्य चित्त भगवान साधा, मरने का वचन दिया, है ना, मरने का वचन दिया और ओटो पे बाबा हनुमान जी का जब नाम आया और नाम लिया। संसार का सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र जो जपी तपी को नहीं मिला वो धन बाबा ने हमको दिया, वो धन बाबा ने हमको दिया। तो ये जो धन की कमाई हम जो यहाँ पे करने के लिए आए हैं, तो दो चीजें ध्यान में रखना है, ये दो दरवाजे के ऊपर ही काम करना है, मरते दम तक काम करना है। इसलिए हम भगवान के सेवक हैं। तो भगवान को क्या पसंद है, तो एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। संसार का खूब धंधा करना है, खूब करो, लेकिन भगवान को ना छोड़ो, बराबर। बाबा कहते थे कि इसको अगर छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ अभी हम, और कहाँ भगवान हमें मिलेगा। तो इसको छोड़ना नहीं हमें, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, ये पहला दरवाजा। और दूसरा दरवाजा है सत्य मर्यादा प्रेम, ये दूसरा दरवाजा है इस मार्ग का। जैसे घर में दो दरवाजे रहते हैं ना, एक आगे वाला दरवाजा और एक पीछे वाला दरवाजा। अगर अंदर जाना है तो या तो आगे से दरवाजे से जाओ या तो पीछे के दरवाजे, अंदर जाना मतलब है, बराबर है। तो ये जो तत्व है ये जीने के लिए है, जिससे एक लक्ष्य एक चित्त भगवान निर्माण होता है। और 3 शब्द ये बोलने के लिए है, 3 शब्द बोलने के लिए है, बोलने के लिए जिससे आत्मा और परमात्मा की भूख मिटती है। जैसे हम चाय पिए तो अच्छा लग रहा है, अभी ना फ्रेश लग रहा होगा आपको, और ऐसे शरीर को भूख लगते हैं तो हम 2 बार भोजन करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर में आत्मा है, जिस आत्मा को, और जिस आत्मा के अंदर परमात्मा है, जिसको बाबा ने 3 महीने तक देखा। कहा कितने महीने तक देखा, 3 महीने तक। जो भी हमने जनरल हवन कार्य किया, कब किया जनरल हवन कार्य, 15 नवंबर, और 25 अगस्त से लेकर 15 नवंबर से 3 माह तक आत्मा में परमात्मा और पूरे ब्रह्मांड में एक आग देखा।
पूरे ब्रह्मांड में एकाकार, हम उस बाबा के सेवक हैं, समझे ना। हमारे गुरु भी बड़े जोरदार है, जब भी तभी भी उसका जवाब, सवाल का जवाब नहीं दे सके, उस गुरु, उस अद्भुत गुरु के हम सेवक हैं। और बाबा ने हमें शिष्य नहीं समझा, सारे धर्मों में समझा जाता है गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। हमारा और बाबा का जो रिश्ता है बाप बेटे का है, जैसे माता पिता और बच्चे का रिश्ता होता है, वैसे हमारा और पिताजी का बाबा का हमारा रिश्ता है। क्योंकि क्यों ऐसा रिश्ता है? जैसे माता पिता अगर अपने बच्चों को जन्म दे दिए और माँ बाप की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो करे ना करे नाम पर, जैसे माता पिता की मृत्यु हो जाए तो अपने आप ट्रांसफर किसके नाम पे हो जाती है? बच्चों के नाम पे। वैसे इस मार्ग की दैवी शक्ति है, जिसने भी वचन दिया अपने आप ट्रांसफर हो जाता है आपके ऊपर, है ना। वो पूरा धन, वो पूरी कमाई आपको मिल देती है, बाबा पूरा देते हैं। मरते दम तक श्री बाबा ने सेवकों का सोचा, क्योंकि ये करारनामा बाबा ने भगवान से किया। जब बाबा को कहा, भगवान ने कहा, देखो बाबा ने, भगवान आत्मा में है, सिर्फ माना नहीं, तो बाबा ने उस परमात्मा का आवाज भी सुना अपने कानों से। हे मानो, बोले तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। भले तूने आज मुझे प्राप्त किया, उनमें से तू एक मानव है ना, लेकिन मैं मानव पे कदापि विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मानव ये बेईमान है। और बाबा ने फिर बेईमान का ईमान, तो ये करारनामा है बाबा का कि बेईमानी का जवाब बाबा ने ईमान दिया। और संसार के सारे गुरु हैं, इन्होंने लोगों को अपने शिष्य बनाया तो इन्होंने अपनी दादागिरी चलने के लिए पूरा ज्ञान नहीं दिया, पूरा नहीं दिया, लेकिन बाबा जुगदेव ने पूरा का पूरा दिया, पूरा का पूरा, कोई छुपा के नहीं रखा। और ये भी कहा कि बाबा में और सेवकों में क्या फर्क है। बाबा ने एक एक चीज इतनी प्यार से समझाया। बस हमें दो चीजें साधना है हमारे जीवन में, दो चीजें जो मैंने बताया, दो दरवाजे, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान और सत्य मर्यादा प्रेम। ये जड़े इस मार्ग पे, लेकिन हम इस मार्ग में आने के बाद बहुत सारे से वो फोकस होते, फोकस, सुख शांति सफलता समृद्धि धन पद और सुख और शांति, लेकिन संसार की कोई भी चीज आपको तृप्त नहीं कर सकती। अगर किसी के घर में लाख रुपया महीना आता है ना, उसकी प्लानिंग होती है कि अभी 2 लाख रुपए कैसा आएगा। जब एक मकान हो जाए तो 2 मकान कैसे हो जाएंगे, और बढ़ता है। और आदमी संसार के किसी भी चीज में, इसलिए उसमें मर्यादा रखो, ठीक है। और ये आ जाता है अपने आप, जब हम इस लाइन पे लग जाते हैं। और हमारी टैगलाइन इस मार्ग की, प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना। शादी के पहले मुझे ऐसा लगता था कि पूरे भगवान के कार्य करना चाहिए। शादी के बाद मेरी सोच बदल गई। मिसेज बोली कि नहीं, अभी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी परिवार है, नहीं, अभी सिर्फ बाबा बाबा बोलने से नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा यार मैं कोई एक रास्ता पकड़ूंगा। तो मैं बहुत सारा समय पूरा काम पे देते गया, काम पे, लेकिन ध्यान था मेरा भगवान के ऊपर, मैं बार बार बोलता था। लेकिन ये दोनों जो सूत्र है, ये दोनों सूत्र फेल है इस मार्ग में। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव इस मार्ग का, इस मार्ग का एक ही सूत्र है, कौन सा? प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना। क्योंकि संसार में बाबा ने भगवान खड़ा किया, संसार में बाबा कमल का फूल बन के ऊपर आए हैं। कमल का फूल कहाँ होता है? कीचड़ में, बरोबर। लेकिन कीचड़ में नहीं होता, वो कीचड़ के ऊपर होता है। बाबा संसार में जरूर थे, लेकिन बाबा संसार के ऊपर थे, ऊपर। तभी तो हमारे आत्मा में परमात्मा देख पाए। तो बाबा ने आत्मा में परमात्मा देखा, और वो आत्मा ने, परमात्मा बाबा से बात करता है, परमात्मा बाबा से बात करता है। और इसलिए सेवक और बाबा में क्या फर्क है, तो बाबा खुद बता रहे बाबा कि बाबा विचारों से पूर्ण है, इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं। और सेवक विचारों के कुछ अंश हैं। देखो बाबा ने पूरा का पूरा दिया है, और अभी आपको अधिकार दिया कि सेवक अगर विचारों से पूरा बनता है भगवान के प्रति, तो भगवान उसको भी पूरी मदद करेगा। जैसे मंगरली गांव में बाबा गए और रात 2-3 दिन बाबा को चाय नहीं मिली दूध की, तो रात के 9 बजे 10-11 बजे बाबा बोलते कि बाबा को भी दूध की चाय होना। तो जो गौली था, वो गौली क्या बोल रहा है? बाबा बोले शाम को ही बछड़े ने भैंस का दूध पी लिया, और एक बार भैंस का दूध बछड़े ने पी लिया तो भैंस कभी दोबारा दूध नहीं देती। मुझे नहीं मालूम, बोले आप भगवान से भी विनती करो, बरोबर नहीं? तो गौली बोलता बाबा आप ही मार्गदर्शन करो।
तो गौली बाबा बोलते क्या, भगवान को विनंती करो, भगवान योग देगा। गौली ने कपूर लगाया, गौली ने अगरबत्ती लगाया, गौली ने योग मांगा, गौली ने बकेट पकड़ा, गौली ने भैंस के ऊपर थप्पड़ मारा और दूध गौली ने निकाला, ठीक है ना। सारा गौली ने किया, इच्छा बाबा की पूरी हुई। अब उस समय जो एक बूढ़ा आदमी था वो क्या बोलता है, बाबा बोले दूसरी भी भैंस ऐसी दे सकती है क्या, देखा आदमी। हाँ बोले क्योंकि जो मेरे पास है, देखो बाबा क्या बोलते हैं, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है। बोले तो सेवक अगर विचार से पूर्ण है तो भगवान पूरी मदद करेगा, पूरी मदद करेगा। लेकिन बात वही आते हैं कि बाबा ने जो अपने जीवन में साधा एक लक्ष्य, ये कठिन काम है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, संसार का सबसे कठिन काम।